आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डी के मिश्रा और आज मैं बात करूंगा असम के तिनसुकिया ज़िले में एक हुई आपदा के बारे में। क्योंकि आप सब 2020 में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हों, चाहे वो टिड्डियों का हमला हो, चाहे वो कोविड-19 के केसेस हों, चाहे वो अर्थक्वेक हो या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग हो या फिर अभी ताज़ा मसले साइक्लोन की, या बात करूं अभी हाल ही में वाइजैक में गैस रिसाव के ऊपर। तो ये खबर भी गैस रिसाव के ऊपर ही है, जो कि असम के तिनसुकिया ज़िले में एक गांव है बागजान के अंतर्गत यह घटना घटित हुई है। उसमें गैस रिसाव का नया मामला सामने आया है। तो इस मामले पे मैं पूरा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और आपको आई होप समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो मामला क्या है, यहाँ की पब्लिक सेक्टर कंपनी एक है आयल इंडिया लिमिटेड यानी कि आईओसी ये इस जगह पर 2006 में स्थापित हुई थी कंपनी, जो कि गैस निकालने का काम करती है। और यहीं के कुआं संख्या 5 से यानी कि जो वेल नंबर 5 से ये रिसाव का घटना शुरू हुई। और ये घटना कब की है? 27 मई को सुबह 10:30 बजे पर गैस रिसाव शुरू हुआ धमाके के साथ। और धमाके के साथ जैसे ही गैस रिसाव शुरू हुआ, वैसे ही आईओसी के जो कर्मचारी थे उन्होंने आसपास के 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र को खाली करवा दिया, गांवों को, और लगभग 2600 के आसपास लोगों को विस्थापित करके अलग अलग क्षेत्रों पर भेजा गया, क्योंकि उन्हें ऐसा ना हो कि गैस के कारण कुछ प्रभाव बढ़े और आसपास कोई नुकसान हो। अगर आपको मैप में देखना है तिनसुकिया जिला कहाँ है, तो ये देखिएगा, तिनसुकिया ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास किनारे का क्षेत्र है तिनसुकिया जिला। और मैं कह सकूंगा कि असम की सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर अगर कोई जिला है तो वो है तिनसुकिया जिला ही। ठीक है, तो ये तिनसुकिया जिला, ये आप अगर देखें तो मैप में आपको देखिएगा अभी तिनसुकिया जिले के बारे में। और उसके पास में ही है क्या? अरुणाचल प्रदेश। लगभग मैं बात करूं तो यह असम के गुवाहाटी राजधानी क्षेत्र से लगभग 550 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 100 से 90 किलोमीटर के आसपास है अरुणाचल बॉर्डर से तिनसुकिया जिले की, जहां पर ये वर्तमान में गैस रिसाव का केस हुआ है। ठीक है, तो आगे मैं देखूं रिसाव का कारण क्या है। तो रिसाव का कारण मैं बता दूं आपको, जो वेल है, वेल नंबर 5 है, वो 3.8 किलोमीटर गहराई में यानी कि लगभग 3800 मीटर की गहराई में है। और उसी कुएं से लगभग 80,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का प्रतिदिन निकास किया जाता था। और ये निकास थोड़ा सा ज़्यादा किया गया। 27 तारीख को ये 90,000 के आसपास किया गया। 90,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का रिसाव किया गया उस दिन। आमतौर पर होता क्या है, जब इस गैस का रिसाव किया जाता है तब जो प्रेशर रहता है, जो दाब रहता है, वो रहता है 2700 PSI। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन PSI बढ़ करके 4200 के आसपास हो गया, क्योंकि 90,000 के आसपास स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का जो आंकड़ा है वो निकाला गया। उससे क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण गैस रिसाव की घटना वहाँ पर बढ़ गई। मैंने दोबारा निहित किया है, आप सब याद रखें, लगभग 3.8 किलोमीटर के आसपास गहराई है वेल नंबर 5 की, तो यानी कुएं नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये मामला इसी कारण हुआ क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो गया है। याद रखेंगे इस बात को लेकर के। अगर मैं बात करूं इससे 5 में, इससे पूर्व, इससे 5 अगर मैं इससे बात करूं 2005 में डिब्रूगढ़, असम के ही डिब्रूगढ़ में डिकोम में ऐसा हादसा हुआ था और लगभग 45 डेज में इस मामले को रिकवर किया गया था। तो याद रखिएगा 2005 से इससे पहले भी एक हादसा ऐसा घटित हो चुका है गैस रिसाव संबंधित, लेकिन वो कहाँ? डिब्रूगढ़ के डिकोम में। डिब्रूगढ़ में भी तेल शोधन कारखाना है, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस और काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर में बेहतर कारखाना कौन सा है या तेल कारखाना असम में कौन कौन सा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, जो आपको मैं यहाँ से क्लियर भी करा दूँ। यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जो यहाँ से मात्र 900 मीटर की दूरी है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो ये आपका याद रखने वाली बात है। तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क से मात्र 900 मीटर की दूरी पर है। तो मे भी आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात आप बताइएगा। तो ये थी आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिएगा ऐसी गैस रिसाव होता है तो क्या होता प्रभाव। देखिए, उसके बगल में ही एक आप याद रखिए डिब्रू नदी भी है, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी है। अगर ये रिसावित होती तो होता क्या, यहाँ पर जल फैलता, जल के अंदर गैस फैलती, जाहिर सी बात है वहाँ पर जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उनके क्षेत्र को नुकसान पहुँचता। उसके अलावा जो ये तिनसुकिया जिला है, ये बेसिकली असम के लिए, असम के, या मैं बात करूँ पूर्वोत्तर भारत में तालाबों का शहर के नाम से परिचित है। तो तालाबों के शहर के रूप में परिचित है, तो जाहिर सी बात तालाबों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जो पालन होता है तालाबों में, उन्हें भी कह सकते हैं को प्रभावित कर सकती थी। तो ये था आज आपका सेशन। आपको यहाँ से याद रखना है कि कौन सा जिला ऐसा था जो प्रभावित हुआ है। तिनसुकिया जिले की बात कर रहा हूँ मैं, असम के। और असम के सीएम की बात आप सब जानते हैं कि असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी असम के सीएम हैं। और वर्तमान में आप लोग याद रखें, बहुत सारी डिटेल्ड हैं चीज़ें जो मैंने आपको इसमें निहित कराई हैं। आई होप आप इनको तैयार करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।